where we expect center-state coordination, we expect states to coordinate with each other and cooperate with each other. But here you have states at daggers drawn. Now Haryana is accusing Delhi of stealing an oxygen tanker. Of course, the situation of oxygen in the national capital is a cause for serious concern, and I'll get to that report in just a moment. But before that, I want to get you this report about Maharashtra, where a high-level inquiry has been ordered after 22 people died when an oxygen tank leaked at the Zakir Hussain Hospital in Old Nasik. Now this tragedy struck when oxygen supply to critical care patients was curtailed for about half an hour because of this leak in the oxygen tank. You're looking at those images on your television screen. Some patients have now been shifted to other hospitals, but unfortunately those who were on invasive ventilator support in critical care unit, 22 of them did not survive. The leak was later brought under control. Nashik's Municipal Commissioner Kailash Jadhav said oxygen supply had to be stopped because the leak was serious. The state government has not only ordered a probe but also announced an ex gratia compensation of 5 lakh rupees to the next of kin of those who died. आता निग्लिजन्स म्हणावं का वर्कमॅनशिप त्यातलं जो काम केलं ज्यावेळी काम केलेलं असावं ते काम केलेलं वर्कमॅनशिपचा काही दोष आहे का पण तांत्रिक हा बाब आहे आणि तांत्रिक बाबीमुळे खऱ्या अर्थाने ही घटना दुर्दैवाने घडलेली आहे. मला वाटतं याची सखोल चौकशी निश्चित प्रकारे केली जाईल आणि जेवढे मृत्यू झालेले असतील त्यांनाही मुख्यमंत्री निधीतून तातडीनं मदत त्यांची केली जाईल आणि मुख्यमंत्री निधीतून मदत करणं आणि त्यांना त्या ठिकाणी अशा घटना पुढे कधीच घडू नये या दृष्टिकोनातून आता काय काळजी घेतली पाहिजे. बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है. मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले. कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए. उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है. अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. And soon after 22 people were killed in this oxygen leak, ugly politics escalated. Congress leader Sachin Sawant, he's blamed the BJP for these deaths, saying that the hospital was managed by the BJP-ruled Nashik Municipal Corporation. The Congress questioned the Nashik mayor. BJP's Kirit Somaya hit back, saying that the tragedy was the result of Uddhav Thackeray government's criminal negligence and that this was murder of 22 people. आश्चर्य की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को इसमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी महानगर पालिका नासिक महानगर पालिका है, तो इसको भी जिम्मेदारी ये लोग ठहराने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को. बहुत ही अफसोस की बात है. इसकी जिम्मेदारी लेना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है. और जहाँ तक बात है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए. जब घटना हुई, अफसोस की बात है कि वहाँ नासिक में 3-3 एमएलए को चुन के दिया है वहाँ की जनता ने, लेकिन एक भी एमएलए वहाँ नहीं आया. नासिक महानगर पालिका में जो मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, कोई भी उस घटना को देखते हुए वहाँ पहुँचा नहीं. तो क्या ये भाग चुके हैं? ये भी, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देना चाहिए. निश्चित तौर पर कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए. ठाकरे सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है. 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी. म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को फोन किया था. 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.